हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑफ द साइंस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो और आपकी पढ़ाई भी उतनी ही अच्छी चल रही है। रिमाइंड करते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बोर्स के द्वारा दिए गए उसके मॉडल ऑफ एटम के बारे में और उसके पोस्टुलेट्स के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, कुछ एनर्जी सेल्स यानी कि एनर्जी लेवल्स का जिक्र किया था, जिसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स वहां पर पाए जाते हैं। अब हम इस चैप्टर में इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, यानी कि ये जो ऑर्बिट्स और सेल्स जिसके बारे में नील्स बोर ने बताया था, अब इनमें नील्स बोर ने ये तो बता दिया कि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। अब हमें यहाँ पर ये पढ़ना है कि वो उन इलेक्ट्रॉन्स को वहां पर डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, यानी कि किस तरह से उन इलेक्ट्रॉन्स को इन एनर्जी सेल्स में फिल किया जाता है, या फिर वो कह सकते हैं वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्या कह रहा है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोर एंड बरी, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन ऑर्बिट्स में, उसके बारे में किसने बताया था हमें, बोर और बरी ने बताया था। अब इनके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड उन्होंने क्या दिया था, कुछ रूल्स दिए थे कि इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, किसी भी एटम के ये जो ऑर्बिट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। तो सबसे पहला रूल यहाँ पर क्या कर रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए सेल इज गिवन बाय द फार्मूला। एक फार्मूला दिया था उन्होंने कि यानी कि किसी भी सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या फार्मूला दिया था, उन्होंने फार्मूला दिया था 2n², यानी कि किसी भी सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको कौन डिनोट करेगा, 2n², यानी कि ये वाला फार्मूला उसको डिनोट करेगा। यहाँ पर n का मतलब क्या है भाई, n का मतलब क्या है, हमारे एनर्जी लेवल से है। ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 है तो यानी कि हमारी वो k सेल होगी, n की वैल्यू 2 है तो हमारी l सेल होगी। ठीक है, और n की वैल्यू अगर 3 है तो वो क्या होगी, m सेल होगी। इस तरह से हमने n के कुछ नंबर्स रखे थे जिनके बेसिस पे हमने उन सेल्स को नेम दिए थे। अब जो सबसे पहला जो ऑर्बिट है, जैसे कि हमारा यहाँ पर फार्मूला क्या रहा है, 2n² रहा है। तो देखिए कैसे इन्होंने बताया कि अगर हमारे केस में क्या होता है, क्या कह रहा है कि अगर हमारी फर्स्ट सेल जो है हमारी, जिसके लिए हमारे n की वैल्यू कितनी रहती है, 1 रहती है, तो इसका मतलब k सेल हो जाएगा ये। ठीक है, तो k सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो k सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे 2n²। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या कर देंगे, n की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे कि अब यहाँ पर n की वैल्यू k सेल के लिए कितनी होती है, 1 होती है, तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे, यानी कि 2 इंटू 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या था, 1 ही होता है, तो यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर मैं रख देती हूँ n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 का मतलब क्या है, अब हमारी कौन सी सेल आ गई, l सेल आ जाएगी। ठीक है, l वाली जो एनर्जी सेल है वो आ जाएगी। अब l सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चा, l सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम यही फार्मूला लगेगा इस बार भी, कौन सा, 2n²। अब यहाँ पर क्या है, दूसरी सेल है नहीं हमारी l वाली सेल, इसके लिए n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो अब यानी कि इसमें हम क्या कर देंगे, n की जगह 2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि सेकंड सेल में जो हमारा सेकंड एनर्जी लेवल है उसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगली जो हमारी सेल्स है, जैसे कि n की वैल्यू हम क्या रख दें, 3 रख दें, तो अब हमारी कौन सी सेल आ जाएगी, m सेल आ जाएगी। और m सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, m सेल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम फार्मूला फिर से हम लगा देंगे, यानी कि 2n², और n की वैल्यू यहाँ इस बार कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 4 निकाल लेंगे, यानी कि 4 का मतलब हमारी जो n सेल है उसके लिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो n सेल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, n सेल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सेम फार्मूला हमारा अप्लाई हो जाएगा, 2n², यानी कि 2 इंटू 4 का स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 16, यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन।
तो इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी एटम की जो सेल्स होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, यानी कि सबसे पहले वाली जो सेल होगी उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उससे अगली वाली में क्या करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 18 और 32। इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी एटम की जो सेल्स होती हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम फिल करेंगे। ठीक है, देखिए यही यहाँ पर दिया गया है कि जो हमारे फर्स्ट ऑर्बिट होगा जिसे हम के सेल के नाम से जानते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एन की जगह 1 रख देंगे, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सेकंड सेल जो कि हमारी एल सेल होती है उसके लिए एन की वैल्यू 2 होती है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बच्चा, ये हो जाएंगे हमारे 8 इलेक्ट्रॉन। जो थर्ड सेल हमारी होती है एम सेल, जिसके लिए एन की वैल्यू क्या होती है 3 होती है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर यानी कि मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। और जो फोर्थ ऑर्बिट होता है जिसे एन सेल नाम दिया गया है उसके लिए कितना आ जाएगा 32। इसी तरह से आगे चलता रहेगा, एन की जगह 5 रख देंगे, फिर एन की जगह 6 रख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। ठीक है, यानी कि किसी भी सेल में, किसी भी एटम की सेल्स में हम कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर 2n स्क्वायर हो जाएगा। अगला रूल क्या कहता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। यानी कि जितने नंबर ऑफ कह सकते हैं कोई भी एटम है उसका जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होगा, सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट जो होगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा हम कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं बच्चा, 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कर सकते हैं, अकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है, अगले रूल में वो क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन ए गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यानी कि ये जो हमारा एटम है, कि ये जो हमारा एटम है, देखो ये इसका न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग में ये क्या है ऑर्बिट्स हैं। तो उसका कहने का मतलब क्या है कि जब तक हम इस वाली सेल को कंप्लीटली फुल्ली फिल्ड नहीं कर देंगे, उससे पहले हम अगली वाली सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल नहीं कर सकते। मतलब क्या है कहने का, इनर सेल को पहले हमें पूरी तरह से फिल करना है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ सकते हैं, जब हम इसमें इसके जो फुल अमाउंट है यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें हम भर देंगे, तभी हम क्या करेंगे अगली वाली सेल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। यानी कि स्टेप वाइज होना चाहिए, ये जो सेल्स जो है वो स्टेप वाइज फिल करनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के कुछ रूल्स हो गए। अब यहाँ पर कुछ कह सकते हैं ये इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह दिए गए हैं 18 तक के, कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है। देखो अब बच्चा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर लर्न करना पड़ेगा। वैसे तो आप प्रीवियस लेक्चर में ही कर चुके होंगे, प्रीवियस चैप्टर में हमने जो पढ़ा था वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि आपको 20 तक के एटॉमिक नंबर्स को लर्न करना है। ठीक है, और इसके लिए कुछ ट्रिक्स भी है जैसे कि यहाँ पर दी गई है, चलो हम थोड़ा सा बता देते हैं। ये ट्रिक्स है यहाँ पर कि हाय, हेलो, लिसन, BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांग अल्लाह से पेप्सी सोडा, कोका कोला और काजू कतली। काजू कतली मतलब कह सकते हैं पोटेशियम और हमारा कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिनकी हेल्प से आप इनको कह सकते हैं आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। अब ये जो इनका स्ट्रक्चर डायग्राम है वो कैसे बना हुआ है, देखो समझते हैं इनको भी। शुरू करते हैं। मान लिया हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, हमने ले ली, सबसे पहले क्या ले लिया यहाँ पर हमने हाइड्रोजन एटम को ले लिया। अब देखो हाइड्रोजन एटम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा, 1 होता है। अब हमें पता है एटॉमिक नंबर का, जैसे आगे और आएगा डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर किसे डिनोट करता है, उसके अंदर प्रेजेंट उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है। हम न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब क्या है, इसके पास एक ही, तो इसके पास प्रोटॉन है और एक ही इसके पास क्या है बच्चा, इलेक्ट्रॉन है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख रहे हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। अब देखो हाइड्रोजन के पास कितने हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, यानी कि उसको क्या करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, यानी कि ये तो क्या हो जाएगा हमारा इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो जाएगा। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, ऑर्बिट्स प्रेजेंट है ना, जो कि फिक्स एनर्जी लेवल्स है हमारे, और इन्हीं ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर डायग्राम हो जाएगा। सेम ऐसे ही हम बात करते हैं हीलियम की। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। 2 एटॉमिक नंबर होने का मतलब क्या है बच्चा, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि अब हमें क्या करने हैं, हीलियम के स्ट्रक्चर में 2 इलेक्ट्रॉन्स को दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका न्यूक्लियस बनाएंगे, ये क्या हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस हो जाएगा। अब इसके सराउंडिंग में जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा, ठीक है, तो उसमें कितने आ जाएंगे, देखो भाई हमने अभी भी निकाला था ना ये
कि अगर K शेल है तो K शेल के लिए N की वैल्यू 1 रहती है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे बच्चा 2n², यानी कि N की वैल्यू को हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर यानी कि कितना आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि फर्स्ट जो सेल होगी हमारी उसमें K सेल जिसको हम बोलते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के जस्ट पास में जो पहली सेल जो होती है वो हमारी क्या होती है K सेल होती है। तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 ही आ सकते हैं। तो हीलियम के पास कितने हैं 2 हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। मान लिया एक इलेक्ट्रॉन ये हमारा यहाँ है, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा ये हीलियम का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लिथियम की। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 होता है। 3 होने का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचा 3 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इसका न्यूक्लियस हो जाएगा, इसके सराउंडिंग में ये क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि फर्स्ट एनर्जी लेवल। अब फर्स्ट जो एनर्जी लेवल है यानी कि जो हमारी K सेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2 ही आ सकते हैं। और लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो बाकी कितना बच गया 1 बच गया, तो वो किस में आएगा वो अगली सेल में आएगा, ठीक है। यानी कि लिथियम के केस में हमें क्या करने पड़ेंगे 2 सेल्स इसकी ड्रॉ करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो फर्स्ट सेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं बच्चा 2, ठीक है। तो 2 ये इलेक्ट्रॉन हमारे हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन कौन कहाँ आएगा अगली वाली सेल में यानी कि नेक्स्ट सेल में, जो कि हमारी क्या हो जाएगी L शेल, उसमें क्या आ जाएगा ये वाला अगला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये K शेल है और ये हमारी क्या है L शेल है, ठीक है। समझ में आ गया। ऐसे ही अब हम हमें कह सकते हैं कोई भी एलिमेंट दे दे, जैसे कि हम मान लो अब हमें दे दिया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा 13 होता है। 13 का मतलब क्या है कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास 13 ही इलेक्ट्रॉन है। अब इन 13 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे, देखो फर्स्ट सेल में कितने फिल कर सकते हैं हम 2, ठीक है। सेकंड सेल में सेम वही करना हमें, सेकंड सेल मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी। n की वैल्यू अगर 2 हो गई तो यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी कि 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 टू जा 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं हमारे सेकंड सेल में मैक्सिमम, ठीक है। तो दूसरी सेल में 8 आ जाएंगे, कितने हो गए हमारे 8 और 2 10 हो गए। अभी इसके पास कितने 13 है, यानी कि 3 और बच गए, वो कहाँ चले जाएंगे अगली सेल में। देखो कितनी सेल बनाई हमने यहाँ पर 1 2 और 3, यानी कि एल्यूमिनियम के सराउंडिंग में हमें कितने ऑर्बिट ड्रॉ करने हैं 3 ऑर्बिट ड्रॉ करने हैं। ये इसका न्यूक्लियस हो जाएगा और ये इसका फर्स्ट सेल, ठीक है, ये इसकी सेकेंड सेल, और ये क्या हो जाएगी इसकी, मुझसे सर्कुलर नहीं बन पा रहा कोई बात नहीं, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगली में कितने 8 है, तो इनको हम फिल कर देंगे 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7 और ये 8। और अगली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ पर 1 2 और 3, ठीक है। इसी तरह से हमें क्या करना है, जितने भी एटम्स हैं उन सभी के स्ट्रक्चर हमें बनाने हैं। अब देखिए, अब चाहे आपको यहाँ से कुछ भी अगर मैं बोलूँ, मान लो जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन का, देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा 8 होता है ना। 8 का मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 8 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट सेल में कितने आएंगे, फर्स्ट सेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, कितने बच गए 6 बच गए, यानी कि अगली सेल में कितने आएंगे 6। अब देखो इसका जो फर्स्ट ऑर्बिट है यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर रखे हैं इसने 1 और 2, और अगली सेल में कितने फिल कर रखे हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। आया समझ में। ये देख लेते हैं, इधर क्लोरीन का देख लेते हैं। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 होता है, यानी कि फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके पास 2 आएंगे, फिर 8 आएंगे, 8 और 2 कितने हो गए 10 हो गए, बच गए कितने 7, इस तरह से। यानी कि फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास 2 होंगे, ठीक है। अगली सेल में कितने होंगे देखो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन से हमने क्या किया सेकंड में 8 ही फिल किए। थर्ड सेल में कितने हैं बच्चा 7 इलेक्ट्रॉन, तो देखो यहाँ पर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसी तरह से हमें क्या करना है, बस सिंपल रूल्स को फॉलो करना है, उनको फिल करते चला जाना है। अब देखो हम चलो पोटेशियम कैल्शियम का और फिल कर लेते हैं। कैल्शियम का क्या होता है बच्चा 20 एटॉमिक नंबर होता है। 20 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो 20 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे फिल करेंगे, फर्स्ट सेल में कितने आएगा 2 आएंगे, सेकंड में 8 आएंगे, कितने हो गए 10 हो गए, अगली में कितने आएंगे उसमें भी 8 आएंगे, तो कितने हो गए अब 18 हो गए, 2 और बच गए, यानी कि वो कहाँ जाएंगे और भी अगली सेल में चले जाएंगे, ठीक है।
तो ये हमारा इसका न्यूक्लियस हो जाएगा। तो जो फर्स्ट सेल है हमारी, कितनी सेल बनानी है हमें यहाँ पर, 4 सेल्स ड्रॉ करनी है। तो ये हमारी फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी इसकी सेकंड, और ये हो जाएगी इसकी थर्ड, और ये लास्ट वाली सेल क्या हो जाएगी इसकी फोर्थ सेल। अब फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2, ये 3 4 5 6 7 और 8। उससे अगली सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 8 हम क्या करेंगे, थर्ड सेल में फिल कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैल्शियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि कैल्शियम की जो एनर्जी सेल्स हैं उसमें क्या होते हैं, इस तरह से एटम्स इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको घर से क्या करना है, इन सभी के एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को बनाना है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को, और बिना देखे करना है ये आपको, ठीक है। सभी के बना के देखना है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।